आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को एक वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाए। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पीएम मोदी का एक वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक विशेष समुदाय को पंक्चर वाला कहकर मुखातब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की संपत्ति का ठीक तरीके से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता, लेकिन इससे सिर्फ कुछ भूमि माफिया का ही भला हुआ है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक जनसभा को मुखातब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वक्फ बिल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम के इस बयान पर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बनानी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक विशेष समुदाय को पंक्चर वाला बताया है। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाया आप बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना। एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में वक्फ मामले पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ की जमीन से गरीब और बेसहारा महिलाओं का भला होना चाहिए था, लेकिन इससे सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को भला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है
अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वक्फ के जरिए मुसलमानों का भला और उनके विकास की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के इस बयान पर मुस्लिम समाज यकीन करेगा? क्या बीजेपी वक्फ कानून बनाकर मुसलमानों का भरोसा जीतने में कामयाब हो सकेगी? दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब पार्लियामेंट में वक्फ पर बहस चल रही थी तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को खूब लतोड़ा था और कई सवालात उन्होंने खड़े किए थे। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले।